गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सुप्रिया फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लर्न शॉर्टकट में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर के ट्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखे थे जो कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए थे। साथ ही साथ हमने ट्रिक्स भी देखे थे और शॉर्ट मेथड से उसे बनाना भी सीखे थे। दोस्तों, अभी तक हमने इस चैप्टर के 3 सेशन देखे हैं। आज ये जो है इसका चौथा सेशन है और लास्ट सेशन भी है। दोस्तों, पिछले सभी सेशन का, पिछले सभी वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के इस सेशन में हम लोग फिर से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस देखेंगे और कुछ ट्रिक भी देखेंगे। दोस्तों, साथ ही साथ हम लोग जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं वैसे क्वेश्चंस देखेंगे। दोस्तों, अगर आप चाहें तो हम उस क्वेश्चन का आपको ईयर या किस एग्जाम में पूछा गया है ये सारे कुछ भी बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। बिना समय बर्बाद किए हम लोग अपना आज का सेशन शुरू करते हैं। तो चलिए, इसमें पहला क्वेश्चन बोल रहा है, रेलगाड़ी ए की लंबाई रेलगाड़ी बी की लंबाई की आधी है तथा रेलगाड़ी ए की चाल बी की चाल की दुगनी है। समान दिशा में दोनों का सापेक्षिक चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा वे एक दूसरे को 90 सेकेंड में पार कर जाती है। प्रत्येक गाड़ी की लंबाई ज्ञात करना है। दोस्तों, हमें यहाँ गाड़ी की लंबाई ज्ञात करना है। जब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमें इसमें 2 रिलेशन दिया गया है। एक तो दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई के बीच का रिलेशन दिया गया है तथा दूसरा जो है वो रेलगाड़ियों के चाल के बीच का रिलेशन दिया गया है। साथ ही साथ हमें जो है दोनों का सापेक्षिक चाल भी दे दिया गया है और टाइम भी दिया हुआ है। तो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें क्वेश्चंस में हमें एक्स्ट्रा तथ्य दे दिया जाता है ताकि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएं और अपना समय वेस्ट करें और जो है वो उसे पूरी तरह से कंप्लीट ना कर पाए। उस दिए गए समय के अंदर, लिमिट समय के अंदर हम कंप्लीट ना कर पाए। लेकिन ऐसे क्वेश्चन से आपको बचना है और जो भी क्वेश्चन आप पढ़ते हैं उसे ध्यान से पढ़िए। आपको जो डाटा चाहिए बस उस पर केयर कीजिए। आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, उससे रिलेटेड बस उतना ही देखना है। कौन सा एक्स्ट्रा तथ्य दिया गया है क्वेश्चन में, हमें उस क्वेश्चन में उस तथ्य को इग्नोर करना है। जैसे देखिए कि इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, रेलगाड़ी ए की लंबाई बी की लंबाई की आधी है। ठीक है, ये तो दूरी के लिए हो गया क्योंकि आपको हमने पहले ही बताया था कि जब दो रेलगाड़ी जो है, मतलब रेलगाड़ी जब दो एक दूसरे को क्रॉस करती है तो दूरी जो है वो दोनों रेलगाड़ियों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, ये कंडीशन हमने आपको पहले बताया था, आज फिर से मैंने इसको रिपीट किया है। दूसरा कंडीशन दे रहा है रेलगाड़ी की चाल एक की दुगनी है, लेकिन हमें सापेक्षिक चाल तो पहले से ही दिया हुआ है ना कि समान दिशा में दोनों का सापेक्षिक चाल जो है 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हमें चाल का तो कुछ करना ही नहीं है क्योंकि हमें जो है चाल दिया गया है, समय दे दिया गया है। दूरी के लिए जो है हमें एक रिलेशन उसके बीच का दे दिया गया है और हमसे रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है। चाल तो पूछ नहीं रहा है कि हमें दोनों का चाल अलग अलग से निकालना है। हमें तो चाल से, दोनों के अलग अलग चाल से कोई मतलब ही नहीं क्योंकि हमें तो सापेक्षिक चाल चाहिए जो कि हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाक से एक लाइन में। देखिए, आपको बस इस पूरे चैप्टर में एक ही सूत्र को जो ध्यान में रखना था, दूरी बराबर स्पीड गुने टाइम, डी बराबर एस गुने टी। चलिए इसी बेसिक सूत्र का प्रयोग करते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहे हैं, रेलगाड़ी ए की लंबाई रेलगाड़ी बी की लंबाई की आधी है। अर्थात यदि हम ये सब दोस्तों मानना जो होता है आपको माइंड में मानना चाहिए। मान लेते हैं बी की जो है वो लंबाई x मीटर है तो ए का क्या हो जाएगा, बी की लंबाई की आधी है अर्थात ए का क्या हो जाएगा x/2। अर्थात दूरी बराबर क्या हो जाएगा x + x/2। दूरी बराबर चाल गुने समय। चाल क्या दिया हुआ है दोस्तों, सापेक्षिक चाल हमें दिया हुआ है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए हमें जो है समय किस चीज में दिया गया है, सेकंड में दिया गया है और गाड़ी की लंबाई मोस्टली जो है वो मीटर में ही होती है। तो हम लोग इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेते हैं। आपको पता है कि किलोमीटर से प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हमें 5/18 से गुना करना पड़ता है। गुने, ये तो चाल हो गया, चाल गुने समय। समय कितना दिया हुआ है 90। चलिए हम लोग फटाक से इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 3x/2 बराबर, इसको आप कट कर लीजिए, जब आप इसको कट कर लेंगे और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा
90 इंटू 25, ठीक है। चलिए इसको भी कट कर लेते हैं, 3 से ये 30, 2 इधर जाके मल्टीपल हो जाएगा, अर्थात x बराबर हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 25 छक 150, 1500 मीटर। लेकिन ये जो हमें किसका मालूम चला है, हमें जो है प्रत्येक गाड़ी का पूछ रहा है, x का मान निकल गया, अर्थात जो है b ट्रेन रेलगाड़ी है उसका हमको लंबाई मालूम हो गया है। अब हमें a का ज्ञात करना है, तो a का क्या होगा x/2 अर्थात 1500/2 अर्थात 750 मीटर। ये रहा आपका आंसर। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक रेलगाड़ी के सभी डिब्बे तथा एक इंजन में से प्रत्येक 10 मीटर लंबा है। मतलब जितना भी डब्बा है रेलगाड़ी का और एक इंजन है, प्रत्येक की लंबाई 10 मीटर दी गई है। वह रेलगाड़ी 1000 मीटर लंबे एक सुरंग को 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 1.1/3 मिनट में पार कर जाती है। उसमें कितने डब्बे लगे हुए हैं ये हमें ज्ञात करना है। तो आप थोड़ा सा सोचिए दोस्तों कि इस क्वेश्चन में दूरी बराबर क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी का सारा डब्बा प्लस उसका इंजन के साथ प्लस 1000 मीटर लंबा सुरंग, अर्थात हम लोग लिख सकते हैं दूरी बराबर 4 गुने समय। ठीक है, तो दूरी क्या हो जाएगा, अगर हम लोग मान लेते हैं कि रेलगाड़ी का जो डब्बा है उसकी लंबाई जो है वो x मीटर है, एक डब्बे की लंबाई जो है प्रत्येक डब्बे में से प्रत्येक की लंबाई 10 मीटर लंबा दिया हुआ है। मान लेते हैं कि उसमें x डब्बा है, तो x प्लस 1000, क्योंकि 1000 मीटर लंबे सुरंग को पार करती है। जब भी कोई ट्रेन किसी सुरंग को पार करती है, किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो उस कंडीशन में दूरी बराबर रेलगाड़ी का लंबाई प्लस उस प्लेटफॉर्म का या फिर उस सुरंग की लंबाई होती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या हो गई x प्लस उस सुरंग की लंबाई कितनी है 1000, बराबर क्या हो जाएगा चाल कितना दिया हुआ 54 गुने। अब देखिए दोस्तों, हमें सब कुछ जो क्या है हमें मीटर में दिया गया है इसका लंबाई, लेकिन यहाँ पर चाल किस चीज में दिया गया है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर प्रति घंटा को हमें मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए हमें 5/18 से गुना करना पड़ेगा। गुने, ये तो स्पीड हो गया, गुने समय क्या 1 × 1/3। आप लोग इसको भिन्न के रूप में ले आइए, तो भिन्न के रूप में जब आप इसको ले आएंगे तो 4/3 हो जाएगा, ये 4/3। ठीक है, लेकिन ये भी किस चीज में दिया हुआ है दोस्तों, ये भी जो है वो मिनट में दिया गया है। तो मिनट को सेकंड में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे 60 से मल्टीपल कर देंगे, क्योंकि आपको पता है कि 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड्स होते हैं। चलिए फटाक से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। 18 × 54, 3 से 3 गया, अर्थात जब हम लोग इसको गुना कर देंगे तो हो जाएगा 1200, अर्थात x बराबर हम लिख सकते हैं 1200 - 1000 अर्थात 200 मीटर। 200 मीटर ये क्या निकला दोस्तों, ये टोटल का टोटल ट्रेन की लंबाई निकली, जबकि एक ट्रेन की लंबाई में क्या शामिल, सभी डिब्बे सहित एक इंजन भी शामिल है। और हमसे क्वेश्चन में पूछा जाए उसमें कितने डिब्बे लगे हुए हैं, हमसे इंजन के बारे में नहीं पूछा जा रहा है, हमसे सिर्फ डब्बे के बारे में पूछा जा रहा है। तो टोटल ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है, और एक इंजन या फिर एक डब्बे की लंबाई 10 मीटर, अर्थात टोटल कितने बॉक्स हैं उसमें 20। एक इंजन है, टोटल जो है 20 है, लेकिन उसमें एक इंजन है, तो एक घटा दीजिए, अर्थात 19 डब्बे जो है वो ट्रेन में है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, दो रेलगाड़ी ए तथा बी दो स्टेशन ए एक्स तथा बाई से एक दूसरे की ओर एक साथ चलती हैं। दोनों रेलगाड़ी मिलने के बाद क्रमशः 45 मिनट और 5 मिनट बाद क्रमशः बाई तथा एक्स पे पहुंच जाती है। रेलगाड़ी ए तथा बी के चालक के बीच में क्या अनुपात है। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम अच्छे से समझते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, कोई एक पथ है, कोई एक स्टेशन है, ये एक्स और बाई। रेलगाड़ी ए जो है इस साइड से चलना प्रारंभ करती है, सेम समय पे बी जो है वो इस साइड से चलना प्रारंभ करती है। क्या बोल रहे, दो रेलगाड़ी ए तथा बी दो स्टेशन एक्स तथा बाई से एक दूसरे की ओर, ये इधर चल रही है इधर चल रही है, चलना प्रारंभ करती है। दोनों रेलगाड़ी मिलने के बाद मान लीजिए कोई एक पॉइंट है जिसपे जो है दोनों रेलगाड़ी आके मिल जाती है।
यहाँ जो एक पॉइंट है, मान लीजिए सी या कुछ भी मान लीजिए, यहाँ पर दोनों का मिल जाती है। मिलने के बाद क्रमशः 45 मिनट बाद, मतलब ए जो है 45 मिनट बाद जो है वो वाई पे पहुंच जाता है, और बी जो है वो 5 मिनट के बाद ए एक्स पे पहुंच जाता है। तो रेलगाड़ी ए तथा बी के बीच चालों का क्या अनुपात है, ये ज्ञात करना है। दोस्तों जब आप इस क्वेश्चन को जनरल तरीके से बनाएंगे ये क्वेश्चन बहुत ही पेचीदा हो जाएगा और ये बहुत ही लंबा बनेगा। इसके लिए हम लोग एक छोटे से ट्रिक का प्रयोग करते हैं, और इसका ट्रिक होता है, आपको हमने पहले ही बताया था कि चाल जो है वो समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक उसी तथ्य का यूज करके ये ट्रिक बनाया गया है। हो जाएगा S1/S2। यहाँ पर हमने चूंकि ए और बी गाड़ी लिया है इसलिए हम SA और SB लिख रहे हैं, बराबर हो जाएगा √TB/TA अर्थात T2/T1। क्योंकि हमने ए और बी लिया था इसलिए हमने आपको बताया कि हम ए और बी लिए हैं। तो चलिए फटाक से हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। हमें S1/S2 का मान पूछना है, SA/S2 SB का मान पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है। तो T2 का मान कितना है, 5 मिनट बाद पहुंच रहा है, और एक ए जो है वो 45 मिनट बाद पहुंच रहा है। दोनों का जब हम अनुपात निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा 9 से। जब रूट से 1/9 निकलेगा तो क्या निकलेगा, 1/3, अर्थात इनके चालों का अनुपात जो है वो 1:3 है। दोस्तों एक तो ये क्वेश्चन पूछता है, दूसरे किसी क्वेश्चन में दोस्तों आपको किसी एक का चाल दिया हो तो हमें दूसरे का चाल भी पूछता है। जैसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन में जो है, मान लीजिए कि ट्रेन बी का जो है वो चाल जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, या कुछ भी 60 दिया हुआ है, या फिर ट्रेन ए का दिया हुआ है, किसी का भी दिया हुआ है, और हमसे दूसरे का पूछा जा रहा है। मान लीजिए S1 का निकालना है हमें, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा SA को हम SA रहने देंगे, SB की मान हमें 60 दिया गया है, और ये 1/3 अर्थात ये 3 से कट जाएगा, अर्थात S1 का मान जो है वो 20 आ जाएगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी तरह से जो है हम लोग जो है वो क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन भी दोस्तों एग्जाम में पूछता है, और इस क्वेश्चन को जब आप लॉन्ग मेथड से बनाने के लिए बैठेंगे तो कम से कम 10 मिनट्स का समय तो जरूर लेगा दोस्तों। लेकिन जब हम इस ट्रिक का प्रयोग करते हैं तो मात्र 5 सेकेंड में हम लोग इसको, 5 सेकेंड से भी कम समय में हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है 2 रेलगाड़ियां बिजली के एक खंभे को क्रमशः 29 सेकेंड और 13 सेकेंड में पार करती है, यानी 29 सेकेंड और 13 सेकेंड में पार करती है। यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो एक दूसरे को 19 सेकेंड में पार करेंगी। यदि उनके चालों का अंतर 8.5 मीटर प्रति सेकेंड है तो तेज गति वाले ट्रेन की चाल ज्ञात करना है। दोस्तों जब इस तरह का क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2 रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी 29 सेकंड में पार कर रही किसी खंभे को, दूसरा जो 13 सेकंड में ही कर ले रही है, और दोनों एक दूसरे को जो है 19 सेकंड में पार कर रही है, और उनके चालों का अंतर दिया हुआ है। तो आप इस तरह का क्वेश्चन को दोस्तों आप एलिगेशन मेथड से भी बना सकते हैं। एलिगेशन मेथड से जब हम इसको बनाएंगे तो ये बहुत ही शॉर्ट तरीके से बन जाएगा, लेकिन जब हम इसको जनरल मेथड से बनाएंगे तो ये बहुत ही लंबा जाएगा। देखिए दोस्तों हम लोग एलिगेशन मेथड से इसको बनाते हैं। देखिए पहली ट्रेन जो है कितने समय में पार कर रही है, 29 सेकंड में। दूसरी ट्रेन कितने समय में पार कर रही है, 13 सेकंड में। और दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितने देर में पार कर रही है, 19 सेकंड में पार कर रही है। अतः जब आपको पता है कि एलिगेशन में जो है वो तिरछे में सब्सट्रैक्शन होता है, तो इसको घटाएंगे तो 6 और इसको घटाएंगे तो 10, अर्थात ये जो निकल के आया हमारा वो स्पीड का अनुपात है, अर्थात इस स्पीड का अनुपात क्या हो गया, 3:5। ठीक है, अब हमें देखिए क्या बोल रही है, यदि उनके चालों का अंतर जो है 8.5 मीटर प्रति सेकेंड है, अर्थात इसके बीच कितने का अंतर आ रहा है, चाल के बीच अनुपात जब हम निकाल लिए तो दोनों का अनुपात आ गया 3:5। तो इनके बीच कितने का अंतर हो गया, 2 का अंतर हो गया, 2 यूनिट का अंतर हुआ। और 2 जो यूनिट का अंतर हुआ, 2 का अंतर जो हुआ, 2 अनुपात का अंतर जो हुआ वो किसके बराबर है, चाल का अंतर तो दिया हुआ 8.5 के बराबर है, अर्थात एक अनुपात के बीच का अंतर क्या हो जाएगा 8.5/2। 8.5/2 एक अनुपात निकल गया। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, तो तेज गति वाली ट्रेन की चाल ज्ञात करना है। तेज गति
एक का चाल 3 है, एक का चाल 5 है, तो तेज गति वाली ट्रेन कौन सी होगी? जिसका 5 है। तो जिसका 5 है अर्थात ये जो है 1 अनुपात में इतना का अंतर है, तो तेज गति वाली ट्रेन की चाल 5 है, तो इसका 5 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें जो है वो चाल का जो डिफरेंस है वो हमें जो है वो दिया गया है मीटर प्रति सेकंड में। यदि हमसे पूछा जाए कि ये किलोमीटर में अगर ट्रेन की चाल पूछी जाए तो हम लोग क्या करेंगे? इसमें 18/5 से गुना करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जब हम लोग मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलते हैं तो हमें 5/18 से गुना करना पड़ता है। ये हमने आपको बहुत बार बताया था। चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको हटाएंगे, यहाँ 10 हो जाएगा, तो यानी 5 से 5 गया, और ये 4 पच्चे 20, 17 पच्चे 85, 9 दूनी 8 और 2 दूनी 4, अर्थात 153/2। अर्थात जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 76.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटा में ना पूछे, आपसे पूछे मीटर प्रति सेकंड में, तो आप इसमें 5/18 से मल्टीपल मत कीजिए। यही आपका आंसर हो गया। आज का ये सेशन को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आज हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है और आप अपने घर पे इस चैप्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। और आप कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ ही साथ दोस्तों, हमारे पिछले वीडियो में भी जो भी हमने आपको बताया है उससे रिलेटेड चैप्टर भी आप अपने घर पे सॉल्व कीजिए। और उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, तब ताकि हम आपको उस क्वेश्चन को बनाने के लिए शॉर्ट मेथड बता सके, और आप जब एग्जाम में बैठे तो बिना समय बर्बाद किए, समय को बचाते हुए आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। तो इसी तरह के नए नए क्वेश्चन को सीखने के लिए, नए नए तरीकों को सीखने के लिए, नए ट्रिक्स को जानने के लिए, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके।